नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और पिछले काफ़ी दिनों से हम कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे हैं और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ कहानियों के ज़रिए से हम अपनी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। आज की एक कहानी कुछ इस तरह से चलेगी कि आप ऐसा मान लीजिए वैल्यू ऑफ मी, वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ अर्निंग मेंबर यानी वैल्यू ऑफ इनकम। मान लीजिए मैं घर का मेन मेंबर हूं और मैं ही आमदनी लेता हूं, तो उसके ऊपर क्या एक पहले तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद छोटी सी कहानी। एग्जांपल ये कि एक कागज है, उस कागज के ऊपर आप सेंटर में अपने को आई या इनकम लिख के गोला मारें और उसके बाद आपके द्वारा क्या क्या खर्चे किए जाते हैं। एग्जाम्पल, बच्चों की फीस, राशन का खर्चा, दूध का खर्चा, बिजली के बिल, पानी के बिल, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर राशन या बहुत सारी चीज़ें, रिश्तेदारी, आना जाना, मेंटेनेंस, घर किराया, ईएमआईज या जितनी भी चीज़ें हैं एक घर के अंदर खर्चा करने के, मेडिसिन्स, बाकी सब कुछ, वो उसके साथ एरो मारते जाइए, लिखते जाइए, अमाउंट लिखते जाइए और टोटल करके आई के ऊपर लिख दीजिए। मान लीजिए सबका मिला के मिला बना 36,000 और 36,000 कहाँ से पूरा हो रहा है? मान लीजिए आपकी 40,000 इनकम है, उस 40,000 में से 36,000 कर रहे हैं। तो अगर उस 36,000 में 40,000 में आपकी आमदनी 10% कम हो जाए, यानी कि 4,000 रुपये कम हो जाए, तो क्या आप ये खर्चे सारे करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी नौकरी छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। अगर ये केवल 10% ही रह जाए, 90% कम हो जाए, तो छोड़नी पड़ेगी, कोई ना कोई तो चारा करना पड़ेगा। तो कोई ना कोई जो चारा 90% कम हो सकता है, हो जाए तो करना पड़ेगा। कोरोना में बहुतों का हुआ भी। तो अगर इन एनी केस भगवान न करे मैं बीच में से जो इनकम कमा रहा हूं वही चला गया, तो वो कौन करेगा? तो इसलिए एलआईसी ने एक नियम बनाया है, एक शानदार कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर केवल 10% भी आप हमें दे रहे हैं तो हम अपने जो भी हमारा साम्राज्य है उस साम्राज्य के अधीन एक सुविधा ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर कहीं आपके साथ कोई हादसा होगा तो वो जो खर्चे आपके हैं वो खर्चे हम संभाल लेंगे। इसका पूरी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो हम आपको जूम पे बताएंगे। इसे कहते हैं मैजिक बिल। इसको कहानी को कुछ इस तरीके से समझ लें, सिर्फ छोटी सी 1 मिनट की कहानी है कि एक व्यक्ति था, उसके पास एक गधा था और वो गधा बेचने के लिए किसी मंडी में गया। तो उसने बोला जी ये संस्कृत में श्लोक सुनाएगा और अगर ये संस्कृत में श्लोक नहीं सुनाए तो मैं आपको 1,000 रुपये वापस दूंगा। और बहुत पुराने ज़माने की बात है, तो उस समय 1 रुपये का गधा बिकता था। ये उस समय 1 रुपये के गधे की बजाय ये उस समय 500 रुपये का गधा बेच गया। और जब उसके साथ शर्तें लगा दी कि ये आज से 20 साल बाद संस्कृत में श्लोक सुनाएगा, वो भी इन शर्तों के कारण, आप लगातार ऐसा करेंगे तो इसको ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे। तो कुछ ही देर में वो गधा बिक गया, शर्तें लिख के उसको दे दी। तो जो चेला था उसने बोला कि भैया ये, कहते जी एक्चुअली ये गधा संस्कृत में कभी नहीं बोलेगा, गधे की उम्र ही 7 से 10 साल होती है, 20 साल का हमने इसको बोल दिया, 20 साल तक तो ना गधा रहेगा, और अगर कहीं गधा रह भी गया तो वो व्यक्ति नहीं रहेगा, उसकी उम्र भी देख रहे थे आप, अगर वो भी रह गया तो मेरी उम्र आप देख ही रहे, मैं नहीं रहूँगा। तो अगर आप इस तरीके की चालाकियां, इस तरीके के षड्यंत्र अपने जीवन से, अपने परिवार से करते हैं तो आपको, दुनिया में कहते हैं ना शेख चिल्ली, तो उससे ज़्यादा बुरा हाल अपने परिवार का करने का सबसे बड़ा नुकसान आप खुद कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आएगी तो आप मुझे जूम पर भी कांटेक्ट करेंगे और बाकी लोगों को भी हमारे वीडियोस देखने का प्रेरणा देंगे। हम यूट्यूब पे हैं और जूम क्लासेस भी करते हैं, और ताकि हम आने वाले 3 सालों में
हमारा एक उद्देश्य है 1.5 लाख से ज्यादा परिवारों को समृद्ध बनाना। थैंक यू। जय हिंद।